गरीबदास साहब इतने रजू हो गए उसके ऊपर कि और आगे से आगे उसको कली दर कली सुनाते गए। अगली कली में गरीबदास साहिब ने क्या वचन कहे हैं कि अब भी मौका है, तू पाप रूपी दलदल में धंसा हुआ है और इतने अथाह समुद्र में फंस गया है, कोई निकलने का रास्ता नहीं। तेरे पास कोई बेड़ा नहीं, कोई बांस नहीं, कोई बल्ली नहीं, कोई नाव नहीं, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। लेकिन तेरे को पूरब ले पुण्य कार्य ऐसे प्रगट हो गए हैं कि सतरूपी नौका लेकर मैं तेरे पास आ गया हूँ। बैठ जा, इसमें सवार हो जा, तेरे को पार कर दूंगा। मैं स्वयं खेवट बनकर आया हूँ। तो सतगुरु जी ने क्या क्या अनमोल वचन लिखे, या तो मेरी सत्य की नवरिया, या तो मेरी सत्य की नवरिया, सतगुरे पार पहेला रे, सुनियो संत सुजान दिया हम हेला रे, सुनियो संत सुजान। अब पांचवी कली, अंतिम कली में बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने फरमान किया, दास गरीब कहें भाई साधो, दास गरीब कहें भाई साधो। साध का मतलब अकेले संत से नहीं, साध का मतलब है जो साधना करता है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, कोई भगत हो, कोई भी जो साधना करता है। साधना किसकी? परमात्मा की, ताकि कल्याण हो जाए। दास गरीब कहें भाई साधो, शब्द गुरु चित चेला रे, सुनियो संत सुजान दिया हम हेला रे, सुनियो संत सुजान। शब्द गुरु, चित चेला। चित हमारे अंदर है, दिल हमारे अंदर है, बुद्धि हमारे अंदर है। ये तीन हमारे अंदर विशेषता होती है। और फिर चौथा होता है विवेक। बुद्धि कहती है कि इस धन को उठा लूं, इंद्रियां धन को उठा लेती, मन करता है ये धन मेरा है, और चित्त कहता है इसको मैं धारण कर लूं, अपने अंदर बैठा लूं। तीनों के अलग अलग काम हैं। लेकिन जो विवेक है वो कहता नहीं, तेरी कमाई का नहीं, ये तो यहाँ पर पड़ा हुआ था, क्या पता किसका होगा, उसी को वापस कर देना चाहिए। तो गरीबदास साहिब कहते हैं अपने चित्त के अंदर अपने गुरु के द्वारा दिए शब्द को बैठा लो। तुम्हारा चित्त तुम्हारा मालिक बना बैठा है, बुद्धि तुम्हारी मालिक बनी बैठी है, मन तुम्हारा मालिक बना बैठा नहीं, ये मालिक नहीं। मालिक तो गुरु है, गुरु का दिया हुआ शब्द है। तो अपने चित्त को तो चेला बना और गुरु के दिए शब्द को, उपदेश को, मंत्र को, उसको गुरु के रूप में चित्त रूपी चेले के अंदर विराजमान कर दे, प्रतिष्ठित कर दे। तो गरीबदास साहिब की वाणी के अंदर बहुत से राग हैं। तो राग वियोग का ये शब्द था। और महाराज जी ने राग कल्याण में भी बहुत से शब्द लिखे हैं। एक शब्द राग कल्याण का सुना रहा हूं। तर्ज अलग अलग है भजनों की। पंजाब में यही शब्द कैसे गाया जाता है, हरियाणा में कैसे गाया जाता है, और हरियाणा के भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संतों के द्वारा, अलग अलग भजन गायकों के द्वारा शब्द अलग अलग ढंग से गाए जाते हैं, लेकिन मूल शब्द वही रहता है। तो आइए एक शब्द का आनंद लें। राग कल्याण का शब्द है, अवगत रंग रंगे हैं धन ते,
अवगत रंग रंगे हैं, अवगत रंग रंगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं। हे मालिक, हे मेरे मौला, तेरी सृष्टि में पता नहीं कितने रंग हैं जो तेरे द्वारा रचित किए गए हैं, जो तेरे नाम के रंग में रंग गया, क्योंकि तू अवगत पुरुष है, तू सत्य पुरुष है, तू परम पुरुष है, तू समर्थ पुरुष है। तो हे अवगत पुरुष, जो तेरे रंग में रच गया, बस गया, वो व्यक्ति धन्य है, उसी का जीवन धन्य है, उसी का जीवन सार्थक है। तो एक भजन के अंदर राग कल्याण में गरीबदास साहिब के अमृत वचन हैं, अवगत रंग रंगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं। ये जितने हमारे संत हैं, हम कहते हैं वो संत धन्य हैं, हमारे अवतारी पुरुष धन्य हैं। वो धन्य क्यों हैं? क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा के नाम में रचे हैं, बसे हैं, मग्न हैं, ल्योलीन हैं। तो आइए भजन को फिर से शुरू करें। जो सूते सो जन्म बिगूते, जो सूते सो जन्म बिगूते, जागे सोई जगे हैं धन ते, जागे सोई जगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं। जो मोह रूपी, माया रूपी, वैसन रूपी, कुसंगत रूपी निद्रा में सोए हुए हैं, वो डूबेंगे, निश्चित रूप से डूबेंगे। और जो जागृत हो गए हैं, संतों के वचन सुनकर, संतों के दर्शन करके, अपने धाम की परिक्रमा करके, ग्रंथों का पठन पाठन करके, सत्संग सुनकर, वही व्यक्ति केवल पार होंगे। जो सूते सो जन्म विगूते, जागे सोई जगे हैं धनते, अवगत रंग रंगे हैं। अब युद्ध हो रहा हो, जो शूरमा होता है वो जीतता है, और जो कायर होता है पीठ दिखाकर भाग जाता है, हार जाता है। तो गरीबदास साहिब ने आध्यात्मिक जगत के अंदर, आध्यात्मिक भावना के अंदर कौन सूरमा है? जो संसारिक बातों से बिना डरे, बिना पलटे अपने जाप का ध्यान रखता है, नाम का सिमरन करता है, परमात्मा की बंदगी करता है, शुभ कार्य करता है। तो अगली कली में गरीबदास साहिब ने फरमान किया है, सूरे तेरी नगरी पहुँचे, सूरे तेरी नगरी पहुँचे, कायर उलट भगे हैं धन ते, कायर उलट भगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं। अब योग साधना की, जाप साधना की बात गरीबदास जी फरमाते हैं। 9 द्वारों को बंद करके रूंद कर 10वें द्वार में जब ये प्राण पहुंचता है, वहां पर गुरु आपका साथी बन जाता है, आपको सहज दल कमल का दर्शन कराने के लिए आपकी मदद करता है। तो यहाँ पर बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने 9वें द्वार का और 10वें द्वार का उदाहरण दिया है। 9वें द्वारे दरस दरी बा, 9वें द्वारे दरस दरी बा,
दस में ध्यान लगे हैं धन ते, दस में ध्यान लगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं। अब बहुत ऊंचे दर्जे की बात गरीबदास साहिब ने कहा। शून्य शहर जो परमात्मा का लोक है, और वहाँ पर सगाई, जैसे दुल्हा दुल्हन से मिलता है, सगाई का बंधन बनता है, मेल होता है जीव का पीव का। जो हंस होता है परमात्मा के नाम रूपी मोती चुगने वाला, वही पहुँचता है। तो बड़े सुंदर ढंग से, बड़ी सुंदर शैली में गरीबदास साहिब ने अपने शब्दों में समेट दिया। शून्य शहर में हुई सगाई, शून्य शहर में हुई सगाई, हमरे हंस मांगे हैं धन ते, हमरे हंस मांगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं। भक्ति निर्गुण भी है, सरगुण भी है। परमात्मा निर्गुण भी है, सगुण भी है। निर्गुण तो जाप के लिए है, सगुण दर्शन के लिए है। तो गरीबदास जी ने दोनों का संयोग बताते हुए कहा कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार, निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। ये संत सरगुण स्वरूप हैं और वो निर्गुण रूप में अपने लोक में विराजमान है। इसलिए जिसको किसी सहारे की जरूरत नहीं, बल्कि जो हम सब का सहारा है, जो निराधार है और हम उस पर आधारित हैं, तो उसके नाम को हर समय चीनना चाहिए, जपना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो परमात्मा की कृपा पात्र बन जाती है। जो साधु होते हैं, संत होते हैं, ये परमात्मा के सगे हैं। गरीबदास साहिब ने एक जगह पर उच्चारण किया है कि जो बच्चा गऊ की नज़र में, जो बच्चा गऊ की नज़र में, यूँ साईं और संत हरिजन के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। तो यहाँ पर शब्द में कली में क्या लिखा है? निर्गुण नाम निरालंब चीनो, निर्गुण नाम निरालंब चीनो, हमरे साध सगे हैं धन ते, हमरे साध सगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं। हमारे को चलने के लिए पैर चाहिए, काम करने के लिए हाथ चाहिए, देखने के लिए नेत्र चाहिए, बोलने के लिए जीभ चाहिए। लेकिन वो चिदानंद, वो पूर्ण परमात्मा, वो निर्गुण निराकार शक्ति कैसी है? गरीबदास साहिब ने एक ही साखी में बोल दिया, बिन मुखे बाणी सतगुर गामे, बिन मुखे बाणी सतगुर गामे, नाही दस्त पगे हैं धन ते, नाही दस्त पगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं। अब इस भजन की अंतिम कली पे गरीबदास साहिब के सुंदर वचन सुनिए। दास गरीब अमरपुर डेरे, दास गरीब अमरपुर डेरे, सत के दाग दगे हैं धन ते, सत के दाग दगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं। दास गरीब अमरपुर, अमरपुर
जहाँ कोई मोर मृत्यु नहीं होती, जीना नहीं होता। उस सतगुरु का परम लोक, परम धाम। सत के दाग दगे हैं, सत के गोले, सत के वाक्य गोले के रूप में जब चित्त में लगते हैं तो सारे मल को, पाप को धो देते हैं। आइए बंदी छोड़ की वाणी का एक भजन और आप सब लोगों के साथ मिलकर मैं गायन करूं, आप लोग श्रवण करें। देखो, जहर तो बहुत प्रकार के, वैज्ञानिकों की दृष्टि में कई प्रकार के जहर हैं, और जहर तो नाश करता है, मृत्यु तक कर देता है। सर्प का जहर है, दवाइयों का जहर है, और आजकल तो ये जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाले जाते हैं फसलों में, खाना भी, हमारा अनाज भी, हमारी दालें भी, चावल भी, गेहूं भी, सभी जहर रूपी बन चुका है। लेकिन क्या किसी ने अमृत खाया है, अमृत चखा है, अमृत देखा है? गरीबदास कहते हैं हाँ है। जहाँ पर संतों के वचन चल रहे हों, जहाँ पर सदुपदेश चल रहा हो, ग्रंथों का पाठ, वाणी का पाठ चल रहा हो, वहाँ पर तो अमृत की साक्षात वर्षा होती है। एक बूंद का जिक्र नहीं, एक प्याले अमृत का जिक्र नहीं है, यहाँ तो बारिश, मूसलाधार बारिश होती है अमृत की। सतगुरुदेव नानक जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि सत्संग सोई जानिए, जिथे एको नाम बखानिए। जहाँ पर संसार की तमाम वार्तालाप पर, तमाम बातचीत पर ब्रेक लग जाए, केवल और केवल परमात्मा के नाम का जिक्र और फिक्र हो, वो सत्संग होता है। और वही सत्संग अमृत की वर्षा के समान है। तो गरीबदास साहिब ने वाणी में एक भजन लिखा है कि बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा। गरीबदास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार, पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के शो करतारे। गरीबदास मुझ दीन की रखियो बहुत संभारे। मैं सुना रहा था कि अमृत की बारिश, सत्संग रूपी अमृत की बारिश। तो आइए फिर से भजन को शुरू करें। बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा। एक बार धर्मदास साहिब ने सतगुरु कबीर साहिब के आगे प्रार्थना की, हे साहिब, क्या आपका अवतार मेरे लिए हुआ है? आप अपने निज लोक से चलकर इस मृत्यु लोक में, भूलोक में, पृथ्वी लोक में आए, क्या मेरे निमित्त या कोई अन्य कारण है? तो कबीर साहिब ने वचन किया कि निरख परख कर देख हे धर्मदास, अच्छी प्रकार भली प्रकार से देख ले। हमारे तो अंग नहीं, हमारी तो काया नहीं, फिर किस लोभ के कारण, किस मोह के कारण, किस लालच के कारण में आता नहीं। निरख परख कर देख, अंग हमरे नहीं काया, हम उतरे तुम काज नहीं, कुछ मोह न माया। अपने जीवों का कल्याण करने के लिए मैं आया हूँ, दूसरा मेरे अवतरण का कारण कोई नहीं। गरीबदास साहिब ने वाणी में उच्चारण किया है, शब्द स्वरूपी उतरे सतगुर सत्य कबीर, दास गरीब दयाल हैं, डिगे बंधा में धीर। तो यहाँ पर एक प्रसंग और आता है। व्यक्ति के अच्छे बुरे का निर्णय धर्मराय करता है, चित्रगुप्त लेखा जोखा करता है, धर्मराय आदेश देता है कि इसको नरक में भेज दो, इसको स्वर्ग में भेज दो, ऐसा लिखा है, सुना है।
लेकिन गरीबदास साहब कहते हैं कि कबीर को मानने वाले का कोई लेखा जोखा धर्मराय नहीं करेगा। चित्रगुप्त उसके कागजों को फाड़ देता है कि ये कबीर का सुरती शब्द सहज योग को मानने वाला साधक है। तो गरीबदास महाराज जी ने वाणी के इस भजन में कहा है, कहें कबीर सुनो धर्मराया, कहें कबीर सुनो धर्मराया, हम शंखो हंसा पद पर साया, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा। कि हमने असंख्य जीवों को पार करके अपने लोक में ले गए, जो तुम्हारे चक्कर में नहीं फंसे चित्रगुप्त और धर्मराय देखते रह गए। कहें कबीर सुनो धर्मराया, हम शंखों हंसा पद पर साया। और जिन्होंने हमारे लड़ को पकड़ लिया, हमारे दामन को थाम लिया, हमने उनको पार कर दिया। जिन लीन्या हमरा परवाना, जो मेरे से जुड़ गया, जिसने मेरे नाम उपदेश शब्द को अपने हृदयंगम कर लिया, मैं तो उसको पार ले जाता हूँ। जिन लीन्या हमरा परवाना, जिन लीन्या हमरा परवाना, सोहन सा हम किए अमाना, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा। देखिए, कंपनी वाले कोई सामान बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस पर गारंटी वारंटी शब्द लिखे होते हैं कि हमारी चीज़ शुद्ध है, नकली नहीं असली है। चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन असली होने का दावा करते हैं। यहाँ पर गरीबदास साहब ने इसी बात को ऐसे लिखा कि जिस किसी ने मेरे नाम का अमृत ले लिया, वो शुद्ध है, वो खरा है, मिलावटी नहीं है। इसलिए बेफिक्र होकर कबीर साहिब गरीब साहिब का नाम अपने चित्त में धारण कर लो। आन उपासना से पार नहीं पाओगे। ढकोसले को, पाखंड को त्याग दो, अंधविश्वास को छोड़ दो, सतगुरु की सत्य भक्ति करो। तो क्या कहा बंदी छोड़ जी ने, अमृत पाने अमीर से चोखा, अमृत पाने अमीर से चोखा, पियो हंसा नाही धोखा, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा। अरे भोले व्यक्ति, परमात्मा के नाम रूपी सत्संग रूपी अमृत तो सदा लगा रहता है, बरसता रहता है। तुम पीने से वंचित रह जाते हो तो तुम्हारी गलती है, तुम मौका खो देते हो। ये तो झरझर अमृत बरस रहा है, और जो इसका पान करता है, इसके आनंद को, इसके स्वाद को, वही जानता है, बाकी तो देखने वाले हैं। तो साहिब ने वाणी के शब्द में लिख दिया, झरे अमीर से अमृत धारा, झरे अमीर से अमृत धारा, जानेगा कोई पीवन हारा, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा। जिसकी मनोवृत्ति सात्विक हो चुकी है, जो संतों के सत्संग में रुचिवान हो चुका है, केवल मात्र वही पार होंगे, वही हंस पार पड़ेंगे। बाकी तो कौवे हैं जो काँव काँव करके इसी संसार में जूनी जन्म के चक्कर में फंसे रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, दूसरों को भी परेशान करते रहेंगे। तो बंदी छोड़ साहिब ने वाणी के भजन में साफ संकेत दे दिया, हंस परेवा अमृत पीवे, हंस परेवा अमृत पीवे, शंखों कल्प जुगों जुग जीवे, अमृत
बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा। खुमारी एक शब्द आता है नशे के लिए। शराब के नशे में, बीड़ी सिगरेट के तंबाकू के नशे में, मांस मदिरा के नशे में, मोह माया के नशे में, अभिमान घमंड के नशे में बहुत से जीव रहते। लेकिन जिनको अमृत रूपी रस की खुमारी लग जाए, इसमें मस्त होना जो समझ जाएं, चित्त में धारण कर लें, अपने मन में बसा लें, रचा लें, वो जीव जो हैं धन्य हैं। सदगुरु जी कहते हैं कि यार रस की जो लगे खुमारी, वो तो फिर सीधा सदगुरु के लोक को चला जाता है, जो नाम के नशे में लीन हो जाता है। यार रस की जो लगे खुमारी, यार रस की जो लगे खुमारी, गगन मंडल में शून्य अधारी, अमृत बरस रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा। अब शब्द की अंतिम कली में जगत गुरु आचार्य बंदी छोड़ गरीबदास साहेब, जो कि सतगुरु कबीर के पूर्ण अवतार हुए, हमारे को हौसला देते हैं। तुम जम के पिंजड़े के अंदर बंद हो, तेरे सारे बंधन मैं तोड़ दूंगा, खुलासा कर दूंगा, आजाद कर दूंगा, परतंत्र से हटाकर तेरे को स्वतंत्र की डिग्री मिला दूंगा और तेरे को मुक्ति पद में निवास करा दूंगा। कैसी कैसी बातें ऊंचे स्तर की हौसला बनाने वाली गरीबदास साहिब कहते हैं कि टूटे बंधन होते खुलासा, टूटे बंधन होते खुलासा, गरीबदास पद हंस निवासा, अमृत बरस रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा, बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। गरीबदास ये सर्वोच्च पीठ परम धाम श्री छत्री साहिब मंदिर, छुड़ानी धाम, झज्जर, हरियाणा में आचार्य गद्दीन शेन श्री महंत दया सागर जी महाराज के सानिध्य में मंदिर के नव निर्माण कार्य एवं भंडारा सेवा में दान सहयोग करने के लिए बैंक अकाउंट डिटेल इस प्रकार है। पंजाब नेशनल बैंक, गरीबदास ये शिरोमणि ट्रस्ट 19581132000055। गरीबदास ये इंटरनेशनल मिशन 19581132000062। ब्रांच PNB कबलाना, झज्जर, हरियाणा। IFC कोड PUNB 0195810। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812028340, 9812428340, 8053833159, 8053683103।